एंड इनवाइट कर लें आप अगर कोई मेंबर है ब्रो। यहाँ से पार्टिसिपेंट को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो आपके ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। स्क्रीनशॉट सेंड कर दें जो आपका मेंबर है, सभी को एक बार इनवाइट कर लें। उसके बाद हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड मैम आमिना हैंड रेस करें ज़रा, मैं आपको को होस्ट कर दूं। चलें ठीक हो गया। सर बिलाल हैदर, आई होप कि आप लोगों ने इनवाइट कर लिया होगा जो आपके मेंबर्स हैं, ठीक है। और उसके साथ आज के सेशन को सर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट है, ठीक है, तब तक आप इनवाइट कर लें। बाकी सर ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ कि आज का जो हमारा सेशन है वो मेटाफोर्स का जो रोड मैप होगा उसके हवाले से मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और उसके साथ सर देखें, लास्ट मंथ आप लोगों को याद होगा, अगर आपने वो सेशन अटेंड किया था तो मैंने आप लोगों को एक टारगेट दिया था, ठीक है। मैंने आप सबको एक टारगेट दिया था कि आपने इतने स्टेटस व्यूज़ करने हैं, आपने इतनी जॉइनिंग्स करवानी है और इसका क्या प्रोसेस है, हर चीज़ आप लोगों ने मुझे कहा था। सर देखें, मैं आपको डेली बेसिस कहता हूँ, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके अंदर डेली बेसिस चेंजिंग होनी चाहिए। क्या आप डेली बेसिस प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या आप डेली बेसिस आपके स्टेटस व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं? क्या डेली बेसिस आप अपनी टीम को टच कर रहे हैं? अगर डेली बेसिस ये आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मैं आपको आपकी कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूँ, ठीक है। अब देखें, लोग नाकाम क्यों होते हैं? लोग नाकाम इसी वजह से होते हैं क्योंकि डेली बेसिस वो अपने काम को नहीं कर रहे होते। सिंपल सी फिलोसफी है। अब आप एक बंदा है वो कहता है जी मुझसे टीम नहीं बनती, क्या आपने ये देखा है टीम बन क्यों नहीं रही? सिंपल सी रीज़न है, उस बंदे को देखें सर, वो कभी भी मीटिंग में नहीं आएगा। उसको आप कहेंगे ना जी मीटिंग अटेंड करें, सर वो कभी भी मीटिंग में नहीं आएगा। उसको आप कहेंगे जी आप टारगेट कंप्लीट करें, कभी भी वो टारगेट कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोशिश आप लोगों ने अब 2-3 बातें इनको आप अपने माइंड में रखनी है, ठीक है सर। ये बातें ज़रूरी हैं, इसलिए मैं ये डेली बेसिस करता हूँ और आज भी इसको मैं लाजमी करूँगा कि सर जितने भी न्यू मेंबर हैं आप लोग भी, सर डेली बेसिस आप लोगों ने अपने 3 आपने टारगेट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। डेली बेसिस आपने 3 टारगेट कंप्लीट करने हैं, सुबह दोपहर और शाम। उसके साथ आपने 30-30 या 35-35 मेंबर को मैसेज करने हैं। कम से कम 6 से 7 आपकी फेसबुक आईडीज़ होनी चाहिए। 6 आईडी में 6 किस्म की आपने पोस्टिंग करनी है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आपने ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट नहीं करना। अगर आप थोड़े से पुराने हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन मेंबर्स को टारगेट करके यहाँ से टीम बनानी है, ठीक है। और टीम कैसे बनानी है वो सारा प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ना मैं चैट बॉक्स ओपन करूँगा आप सबके सामने। तो ज़रा मुझे बताएं, जो लास्ट मंथ आपने टारगेट सेट किया था, क्या आपने वो कंप्लीट किया है? और अगर नहीं भी किया तो कितना कंप्लीट किया और क्या प्रोसेस है? बाकी मैं आप लोगों को अपना बता देता हूँ सर, मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया था कब का ही, और मैंने नेक्स्ट टारगेट भी सेट कर लिया, ठीक है। और आज आप लोगों ने अपना टारगेट सेट करना है और आज भी मैं स्क्रीनशॉट लूँगा जिन जिन मेंबर्स ने टारगेट का कहा है जी मैंने टारगेट रखा और मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूँ, तो ज़रा बताएँ मुझे। एक क्वेश्चन था जी, मैम पूछें। आप लोगों को लास्ट मंथ मैंने एक टारगेट दिया था और आप लोगों ने मुझे कहा था कि मेरे इतनी स्टेटस व्यूज़ होंगे, ठीक है, और इतनी मैंने ज्वाइनिंग करवानी है या ये सब कुछ होगा। क्या आप वो कंप्लीट कर चुके हैं? जी सर, फरहान मलिक, ज़बरदस्त, ये हुई ना बात। अब देखें, डेली बेसिस जो आप कर रहे हैं ना, आप अगर डेली बेसिस प्रोग्रेस आ रही है, अगर आप डेली बेसिस अपने आप में इंप्रूवमेंट देख रहे हैं ना, तो आपकी कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूँ। 1200 प्लस नंबर सेव किए हैं, स्टेटस व्यूज़ का टारगेट कंप्लीट किया। जी फैसल भाई, ज़बरदस्त। अच्छा माहिद भाई, आपका जो अपलाइन है ना उससे कांटेक्ट करें, उसने आपको गाइड नहीं किया हुआ। 40 स्टेटस थे, ठीक। देखें नाद अली भाई या नादिया मैम, देखें टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए ना। अब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप देखें, क्या आपने अपना 100% दिया है? अगर आपने अपना 100% दिया है ना तो फिर कोई इशू नहीं है। अगर आप कहते हैं जी मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन बस बात ये है ना कि क्या आपने अपना 100% दिया है? अगर दिया तो मैं आपको ज़मानत देता हूँ इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे, ठीक है। अगर आपने 100% नहीं दिया तो आप में फ़ॉल्ट है, वो फ़ॉल्ट को दूर करें, आप कामयाब हो जाएंगे, सिंपल। अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस आराम से। जी मैम सोनी कम्बोज, ज़बरदस्त, ठीक। सरफराज अहमद, जी भाई सब ज़बरदस्त यार, कसम से 3000 नंबर सेव किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 3000 नंबर सेव करना, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा, ज़बरदस्त यार। अभी ज्वाइन किया है, चलें ठीक। अच्छा, आप कोशिश करें कि डेली बेसिस आपने टारगेट कंप्लीट करनी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, अमजद भाई, ठीक है।
अगर आपने यहाँ पे कामयाब होना है ना, ये मेरी बात को नोट कर लें, डेली बेसिस आपने 3 बजे वाला सेशन अटेंड करना है और डेली बेसिस आपने 3 टारगेट कंप्लीट करने हैं। आपकी कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूँ, सिंपल। 5 के नंबर सर फरहान, ज़बरदस्त, एंड लेवल अभी ज्वाइन किया है जी, ठीक। चलें, आई होप कि माशाल्लाह काफ़ी मेंबर्स ने टारगेट कंप्लीट किए हैं। मैं अभी सभी का तो नहीं पढ़ सकता। बाकी ये है ना कि मेंबर्स टारगेट जो आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं ना, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। अब आप देखें कि अभी से आपने एक टारगेट सेट करना है कि नेक्स्ट मंथ, अभी मीटिंग के बाद आप कर लें, ठीक है, या आपने पहले करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप सब ने अपना एक एक टारगेट कंप्लीट करना है कि मैंने लास्ट मंथ, अभी अगस्त है, ठीक है, 1 अगस्त है, 1 अगस्त सितंबर तक आपने कितने अपने स्टेटस यूज़ करने हैं, कितने आपने अपना टारगेट करना है, ठीक है। अभी सभी मेंबर्स अपना एक एक टारगेट सेट कर लें और नेक्स्ट मंथ मैंने दोबारा से आप लोगों से पूछना है। सर देखें, टारगेट सेट करने से होते हैं, और एक आप लोगों ने मुझसे छोटा सा प्रॉमिस भी करना है, क्योंकि सर लास्ट मंथ आप लोगों को याद होगा, ठीक है, लास्ट मंथ याद होगा, अभी बहुत ज़्यादा हमारे पास ऐसे लोग हैं, हमारे पास ऐसे लीडर थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे, लेकिन अभी वो मौजूद नहीं है। बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की टीम में होंगे, मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा ऐसे मेंबर्स हैं, आप लोगों की टीम में भी होंगे। आप लोगों ने प्रॉमिस मुझसे ये करना है, सर देखें, पीछे नहीं हटना, कुछ भी हो जाए मैं आपको कामयाबी की ज़मानत देता हूँ। ये यार, ये डीमोटिवेट नहीं होना ना, डीमोटिवेट होना ही नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, कोई आपके साथ स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं करेगा, आपको हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, आप 20-20 मेंबर को प्लान दिखाएंगे, कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। बस आपने मुझसे प्रॉमिस ये करना है कि यार मैंने पीछे नहीं हटना, मैंने लगे रहना, और इंशाल्लाह मैं कामयाब, आपकी कामयाबी की ज़मानत मैं देता हूँ। देखिए ना, नाकाम लोग होते ही वो हैं जो गिव अप कर देते हैं, आपने गिव अप नहीं करना। अब मैं कल एक मैम को मैसेज कर रहा था, जी आप कैसी वर्किंग जा रही है, वो कह रहे हैं जी लोग ज्वाइन नहीं करते, मैं इतना कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। लेकिन सर देखें, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि सर गिव अप नहीं करना, कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना, और इसका आपने मुझसे करना है प्रॉमिस। अभी इंशाल्लाह आपने एट द एंड ऑफ दिस मंथ अपना टारगेट कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद और देखेंगे नेक्स्ट मंथ भी, मुझे पूरा उम्मीद है हमारे कुछ लोग यहाँ पे जो मौजूद है ना, नेक्स्ट मंथ वो यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि वो गिव अप कर देंगे। उनके माइंड में बस ये होगा कि यार मैं डेली बेसिस मीटिंग अटेंड करता हूँ, मैं टारगेट भी कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास लोग नहीं आ रहे। ये उनके क्वेश्चन इश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो बाकी आई होप कि आप लोगों ने ये अपने टारगेट सेट करा। अच्छा, मेंबर्स अपने टारगेट लाजमी सेट कर लें और कोशिश करें कि यहाँ पे विजेट इसको क्लिक करके ना, यहाँ पे अपने टारगेट को भी सेट कर लें, ठीक है, किया था। अच्छा मेंबर्स, चलें, आई होप कि आप लोगों ने टारगेट सेट कर लिया होगा। जी जी, इसकी ना वीडियो तारिक हुसैन भाई वीडियो पड़ी हुई है तौसीफ भाई वाली, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी अभी आज का जो हमारा मीटिंग का बेसिकली टॉपिक है वो है हमारा रोड मैप, ठीक है। उसके अलावा मैम आमिना भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करेंगी। मेटाफोर्स का रोड मैप है, आप लोगों के साथ मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना कि मेरे प्यारे भाई देखें, मेटाफोर्स का जो रोड मैप है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे होगा। अच्छा, मेटाफोर्स का रोड मैप है जो आज का हमारा टॉपिक है ना, ये समझ लेकर सारा का सारा नॉलेज पर बेस है। अगर आपने देखें सिस्टम को ज्वाइन किया, कल तौसीफ भाई ने आपको डैशबोर्ड के हवाले से एक एक चीज़ आपको प्रॉपर्ली गाइड की थी, ठीक है। और अभी मैं रोड मैप के हवाले से आपको प्रॉपर गाइड करने लगा हूँ कि यहाँ पर मेटाफोर्स में कौन कौन सी चीज़ें आ चुकी हैं। सर ये सारा के सारा मैटर है आपके नॉलेज पर, आपने अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़रा अपने माइंड को प्रेजेंट करके बैठें। सर तौसीफ ने कल आपको एक बात कही थी कि सर सीखें, अगर आपने 1 करोड़ कमाना है तो 1 करोड़ वाला आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो लर्निंग पर फोकस करना है, इंशाल्लाह देखिएगा आपको अर्निंग भी आपको खुद ब खुद होगी, ठीक है। अब मेटाफोर्स का जो रोड मैप है, इसको ज़रा एक्टिव, अपने माइंड को ज़रा एक्टिव करके बैठिएगा। अभी आपको मैं इसका थोड़ा सा डीपली आपको समझाने लगा हूँ, ठीक है। सर मेटाफोर्स 29 जून को जब लाइव हुआ था, सबसे पहले एक प्रोग्राम लाइव हुआ था, उसका नाम है क्लासिक प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले जो प्रोग्राम लाइव हुआ था उसका नाम है क्लासिक प्रोग्राम। और क्लासिक प्रोग्राम में कौन कौन से लेवल थे, अब ये आप न्यू मेंबर को भी बता सकते हैं, ठीक है। अब ये अपने न्यू मेंबर को भी बता सकते हैं, जो भी आपके मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले एक टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम लाइव हुआ था, इसमें 2 किस्म के आपको मार्केटिंग प्लान फेस करने को मिले थे। एक आपको S3 का लेवल फेस करने को मिला है, ठीक है। दूसरा आपको S6 का। इन दोनों की एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इन दोनों को डीपली आप लोगों को बता चुका हूँ, S3 काम कैसे करता है और S6 कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद जब क्लासिक प्रोग्राम लाइव हुआ था उस वक्त आपको 2 कॉइन आपको मिल रहे थे सिस्टम की जानिब से। कौन कौन से, एक आपको SFC कॉइन मिलते थे, दूसरे आपको SFC2, ठीक है। अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके बैठिएगा, थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ आपको, ठीक है।
अब SFC कोइंस का मतलब क्या है? SFC का मतलब ये होता है कि स्टेबल फोर्स कोइन, यानी कि अगर आप क्लासिक प्रोग्राम में कोई भी आप लेवल अपग्रेड करते हैं, क्लासिक प्रोग्राम में आपका उसमें कोई भी आप लेवल अपग्रेड करते हैं, लेट्स सपोज आप लेवल नंबर 1 अपग्रेड करते हैं $5 लगा के, तो आपको 5 SFC मिल जाते थे, ठीक है। जब आप दूसरा लेवल अपग्रेड करते थे $10 लगा के 10 SFC, यानी कि कोई भी आप लेवल अपग्रेड करते थे, ठीक है, अमाउंट लगा के या ऑटो अपग्रेड होता तो उस लेवल के हिसाब से आपको SFC कोइन मिलते थे, ठीक हो गया। अब उस वक्त ये कंडीशन रखी गई थी कि अगर आपके क्लासिक प्रोग्राम में अगर आपके क्लासिक में 5 लेवल हैं तो आपको एक जस्ट NFT मिलेगी 0 लेवल की, उसके साथ आपको कोइन मिलेंगे। कौन से कोइन मिलेंगे आपको? SFC। ये जस्ट नॉलेज बेस है, ठीक है, ये आपने न्यू मेंबर्स को नहीं बताना, ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासिक प्रोग्राम में आपको 5 लेवल अपग्रेड करने थे, फिर आपको मिलना था एक NFT टोकन, एक NFT मिलना था, ठीक है। अब NFT के साथ आपको कोइन मिलने थे और उसके साथ जो आपको दूसरा यहाँ पे टोकन दिया जा रहा था वो था SFCR। अब SFCR क्या है? SFCR का मतलब होता है स्टेबल फोर्स कोइन रीएक्टिवेशन। अब इसका मतलब क्या है कि आपका कोई भी लेवल है, अगर आपका क्लासिक प्रोग्राम में पहला लेवल है, जब वो रिसाइकिल होगा तो अगर पहला लेवल रिसाइकिल होता है तो आपको 5 SFCR मिलते थे, ठीक है, दूसरे पे 10, तीसरे पे 20, 40, 80, 160 एंड सो ऑन। यानी कि कोई भी लेवल आपका अगर आप लेवल अपग्रेड करते थे तो आपको SFC कोइन मिलते थे, ठीक है। अगर आप लेवल अपग्रेड यानी कि रीएक्टिवेट होता था, यानी कि साइकिल रिसाइकिल होता था, उस वक्त आपको SFCR कोइन मिलते थे, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लासिक का प्रोग्राम ये आपको समझ आ गया होगा। जो दूसरा प्रोग्राम था सर वो था NFT रॉयल्टी। अब NFT रॉयल्टी का क्या सीन था सर? NFT का बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए NFT का। NFT होता क्या है? अब अपने माइंड को ज़रा प्रेजेंट करके बैठिएगा। सर NFT का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन। सर ये कोई हल्के में नहीं लेना, ये हवा में नहीं मैं बातें कर रहा, ठीक है। आप लोगों ने गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं NFT क्या बुलाए, आपको पता चलेगा सर करोड़ों की मालियत है NFTs की, ठीक है। अब ज़रा सुनिएगा, अगर आपके क्लासिक प्रोग्राम में, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी ये ऐसी कंडीशन नहीं है, अभी क्या कंडीशन है वो भी आगे चल के आपको डीपली मैं बताता हूँ। अच्छा, अगर आपके क्लासिक प्रोग्राम में आपके 5 लेवल होते थे तो आपको एक NFT मिलता था, ठीक है, और उसके साथ आपको मिलते थे SFC कोइन। अब कंडीशन ये रखी गई थी कि अगर आपके पास 3500 SFC कोइन है तो आपको NFT की रॉयल्टी मिलेगी। सर दो बातें यहाँ पे, कौन कौन सी? NFT और चीज़ है, NFT रॉयल्टी मिलना और चीज़ है, ठीक है। NFT कोई भी बाई कर सकता था, अगर आपके 5 कोई भी आप लेवल अपग्रेड करता था 5, उसको NFT मिल जानी थी, ठीक है। अगर आपने रॉयल्टी को क्वालिफाई करना है तो आपको 3500 SFC कोइन मिलने थे, और अगर आप रॉयल्टी को क्वालिफाई कर जाते हैं, आप काम करें ना करें, आपको लाइफ टाइम के लिए रॉयल्टी बोनस मिलेगा। आपको मैं NFT का जो रॉयल्टी है ना, इसका मैं आपको PDF दिखाता हूँ जो ऑफिशियल की जानिब से उस वक्त आया था, ठीक है, यहाँ पर पड़ा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। ये है वो PDF जो NFT की रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होनी थी उस वक्त, ये आया था। ये कुछ मेंबर जो न्यू हैं उन्होंने नहीं देखा होगा, बाकी ने काफ़ी ने देखा होगा। सर NFT के टोटल 7 लेवल हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारे का सारा PDF है, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर दूंगा। NFT रॉयल्टी आपको मिलनी थी, रॉयल्टी बोनस, ये चेक करें। NFT के टोटल 7 लेवल हैं। उस वक्त कंडीशन ये रखी गई थी कि अगर आप NFT, अगर ये देखें इस लेवल के हिसाब से आती है, अगर आपका लेवल नंबर 1 है तो आपको 10%, दूसरे पे सुपरवाइज़र पे 11%, मैनेजर, यानी कि टोटल 7 लेवल हैं। ये देखें, अब सपोज करके देखें जिस बंदे का ये वाला लेवल एंड वाला भी रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई होगा, ये वाला मिलियनर्स क्लब मेंबर्स, ये वाला जो भी लिखा हुआ है, अगर ये भी उसका क्वालिफाई हुआ तो ज़रा सोच के देखें उसको कितनी अमाउंट होगी सर, कितना उसको रॉयल्टी बोनस मिलेगा। और मज़े की बात सुने, पूरी की पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, जब तक मेटाफोर सिस्टम है, जब तक मेटाफोर सिस्टम है। और ये आपको पूरी की पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलता रहेगा। तो आप हमारे जो तुसीफ भाई है उनका भी तो लेवल नंबर 1 ही है, ठीक है। और भी हमारे काफ़ी ज़्यादा लीडर्स हैं अदर टीम से, देखें टॉप नेटवर्कर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं सर, उनको देखें, उनका ये भी क्वालिफाइड है। AR सर, हमारे अपने AR खान को देख ले, ठीक है। तो सर ये है मेटाफोर सिस्टम। हमारे लोग ना, अब मैं आज सुबह एक मेरी मैम थी, ठीक है, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता, ठीक है सर। देखें, नॉन वर्किंग के चक्कर में ना आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब देखें, उनका क्वेश्चन उनका ये था कि सर मुझे इनकम नहीं हो रही। मैंने उनको सिंपल ये बताता हूँ कि यार आप मेहनत करें, आप मीटिंग में आएँ, ठीक है, आप डेली बेसिस टारगेट कंप्लीट करें। नहीं, ये काम नहीं करना। उनको ये है कि पैसा आ जाए, पैसे नहीं, ऐसे नहीं आएगा। आपको अगर आपने इनकम करनी है ना तो आपको बड़ी इनकम वाला पहले नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा, ऐसे आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। अब देखें, मीटिंग्स में नहीं आते और बाद में कहते जी हमारे पास ये नहीं आ रहा। चलें, बात दूसरी तरफ निकल गई। तो आपको मैं ये गाइड कर रहा था NFT, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक लाइन्स हैं, ये ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसको ज़रा मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आपके पास 3 एक्टिवेटर की NFT होती हैं तो आप
एक सुपरवाइज़र की NFT बना सकते हैं। अगर आपके पास 3 सुपरवाइज़र की NFTs होती हैं तो आप एक मैनेजर की बना सकते हैं एंड सो ऑन। यानी कि 3 कोई भी आपके पास NFTs होती हैं, आप उसका नेक्स्ट लेवल की NFT आप उसको ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी सारी कहानी NFT के बारे में, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारे पास फोर्स कोइन, ठीक है। सर क्लासिक प्रोग्राम और NFT रॉयल्टी ये दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है, ये दोनों के दोनों लिंक्ड हैं। अब देखें, अगर आप अभी चाहते हैं कि मैं अभी NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई करूं, अब यहाँ पे ना दो बातें कि कौन कौन सी सुनिएगा। अब अगर आप कहते हैं जी मैं भी रॉयल्टी को क्वालिफाई करना चाहता हूँ, क्या रॉयल्टी बोनस लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, तो मैं क्या करूँ। अब आप लोग ज़रा सुनिएगा सर, अगर आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको एक लेनी पड़ेगी NFT, ठीक है। अब NFT आपको कैसे मिलेगी, अगर आप चाहते हैं जिस सिस्टम से मिले वो कैसे मिलेगी, आपको क्लासिक प्रोग्राम में आपको 5 लेवल अपग्रेड करने पड़ेंगे, ठीक है, और यूनाइट वर्स में आपको 3 लेवल अपग्रेड करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं सुनते जाइएगा, आपको 3500 SFC कोइन भी करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको 3500 SFC कोइन भी करने पड़ेंगे। अब अभी आपको SFC कोइन नहीं मिल रहे, ठीक है, पहले आपको SFC कोइन रिलीज़ हुए थे, बाद में SFC कोइन मिलना बंद हो गए, उसके बाद नया कोइन आया, उसका नाम था SFC2, ठीक है। जो SFC कोइन थे वो आपको 3500 करने थे, और SFC2 कोइन वो SFC के हाफ प्राइस में थे। इट्स मीन कि जो SFC2 कोइन है वो आपको 7000 करने थे, ठीक है। अगर आपके पास वो कोइन मौजूद होते हैं तो आप NFT की रॉयल्टी को क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको रॉयल्टी बोनस मिलना था लाइफ टाइम के लिए। अगर आप अभी चाहते हैं कि आपने उसको क्वालिफाई करना है तो या आपको 3500 SFC कोइन करने पड़ेंगे या आपको SFC2 कोइंस करने पड़ेंगे 7000, ठीक हो गया। अगर आपके पास ये कोइन आप करते हैं, अब ये मैटर करती है कि अब आप कहेंगे जी हमें कहाँ से मिलेंगे, सिस्टम से नहीं मिल रहे, तो सिस्टम से अभी एक नया टोकन मिल रहा है, उसका नाम है TR टोकन। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, ये सारा का सारा डिपेंड करता है अपडेट्स पर इन फ्यूचर। उसके साथ अगर आप चाहते हैं ये SFC आपको मिले जाएँ, ठीक है, SFC2 कोइन मिले, तो सर वो आपको बाई कर सकते हैं लोगों से। वो कैसे, अब आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मार्केट में लोग मिलेंगे, उसके पास SFC कोइन पड़ेंगे, कोई छोड़ गया होगा मेटाफोर्स को, कोई काम कर रहा होगा, कोई NFT की वजह से, यानी कि ये सारे सेल कर रहे होंगे, तो आप वहाँ से उनके साथ बाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे और बताऊंगा कि सर अभी आई थिंक सो ओपन सी पे तो सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही। अब NFT का ओपन अपना इसका मार्केट प्लेस आएगा मेटाफोर से, ठीक है, मार्केट प्लेस आएगा तो वहाँ पर आप इसकी सेलिंग एंड परचेजिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए वेट करना पड़ेगा, अपडेट्स पर डिपेंड है कि वो कब आएगा, ठीक है। तो ये था NFT और क्लासिक प्रोग्राम की कहानी। अब उसके बाद जो नया प्रोग्राम आया था वो था यूनाइट वर्स एंड मल्टी माइनिंग, यानी कि यूनाइट वर्स था उसका। अब यूनाइट वर्स और फोर्स कोइन यहाँ पे दोनों लिंक्ड हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे कौन कौन सा था, टेक्टाइल और NFT कनेक्टेड था, लेकिन अब यहाँ पे यूनाइट वर्स और फोर्स कोइन दोनों कनेक्टेड हैं। अब ये दोनों कनेक्टेड कैसे हैं, टाइम देख लूँ ज़रा, 30, चलें ठीक हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं, 5 से 6 मिनट मजीद, उसके बाद मैं मामिया आप कर लीजिएगा कंटिन्यू। अच्छा, यूनाइट वर्स और फोर्स कोइन, यूनाइट वर्स का आप लोगों को मैं PDF दिखा देता हूँ, यूनाइट वर्स का PDF आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड। कुछ मेंबर्स ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो वो आप लोग देख लें। यूनाइट वर्स का कल को सर ने आपको अपना टीयर भी ओपन करके दिखाया था। सर यूनाइट वर्स और जो फोर्स कोइन है ना, ये दोनों लिंक्ड हैं, ठीक है, ये दोनों लिंक्ड हैं। अब इन दोनों की क्या कहानी है ये आपको मैं बता देता हूँ। यूनाइट वर्स में ये होगा कि आपको 5 अपलाइन 5 डाउनलाइन से आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होगी। इसको डीपली तो मैं नहीं बता सकता, बट आपको ऐसे थोड़ा सा समझा देता हूँ। 5 अपलाइन 5 डाउनलाइन से आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होगी। सर ये है इसका मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपने कम से कम एक पैकेज बाई करना होता है $100 लगा के, ठीक है। $100 लगाने के बाद आपको एक टीयर बाई करना होता है। टीयर बाई करने के बाद आप एक पैकेज बाई करते हैं, उसमें आपको फोर्स कोइन मिलते हैं और आप अपना एक टीयर बाई करते हैं। जो टीयर बाई करते हैं उसमें आपको 5 अपलाइन 5 डाउनलाइन से आपको वर्किंग प्लस, यार ये क्या हो रहा है, 5 अपलाइन 5 डाउनलाइन से आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये PDF भी आप लोगों के साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा और काफ़ी मेंबर्स के पास मौजूद होगा, ठीक है। तो अब ये है कि अगर आपने फोर्स कोइन को बाई करने हैं, सर देखें फोर्स कोइन है ना, जो आई थिंक सो आने वाले वक्त में जितने भी मेटाफोर्स के प्रोजेक्ट आ रहे हैं ना, वहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा यानी कि डिमांड होगी। डिमांड यानी कि कोई भी कोइन हाई कब होता है, जब उसकी डिमांड होती है, और डिमांड कब होती है, जब उसकी कम्युनिटी होती है। और मेटाफोर्स की कम्युनिटी तो आप लोगों को पता ही है कि कितनी कम्युनिटी हो चुकी है और डे बाई डे कितनी हज़ारों तादाद में ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। अगर अब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं ना, जो कहते हैं जी हमारे पास टीम नहीं बनी, सर देखें मैं आपको कह रहा हूँ कि आप फोर्स कोइन में इन्वेस्ट कर लें, फोर्स कोइन को आप बाई कर लें, आपका एक भी रुपया ज़ाया नहीं होगा, ज़ाया नहीं होगा। ये नहीं करना कि यार उधार लेके, नहीं, ये काम नहीं करना। अगर आपके पास अमाउंट है
तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ना करें। हाँ, अगर ये मैं आपको ज़रूर बात यहाँ पे गारंटी के साथ कर सकता हूँ, अगर आप फोर्स कोइन को बाई करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, ये मैं पूरी एश्योरिटी के साथ बात कर सकता हूँ। क्योंकि फोर्स कोइन जब लाइव हुआ था ना सर, उस वक्त 200 फोर्स कोइन मिल रहे थे, ठीक है, 100 आई थिंक सो, हाँ जी, $100 से, ठीक है, एक टियर आपको बाई करना था, ठीक है, और आपको 200 फोर्स कोइन मिल रहे थे। अभी देखें आई थिंक सो 125 के राउंड अबाउट, ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा, इतने अभी मिल रहे हैं। इन सिंपल उस वक्त $0.25 प्राइस थी और अभी देखें 0.43 हो चुकी है। और आने वाले वक्त में ज़रा देखिएगा इतनी प्राइस जाती कहाँ सर, प्राइस हाई होगी। आपने बाकी कोइंस देखे होंगे ना, प्राइस कभी अप कभी डाउन, डॉलर्स की आपने देखी होगी अप एंड डाउन, यहाँ पे डाउन वाला सीन ही नहीं है। जो हमारा फोर्स कोइन है ना, इसका एल्गोरिदम ही इस तरह से बनाया गया है, इसकी प्राइस इन फ्यूचर हाई होती रहेगी और हाई होगी, ठीक है, तो इसमें कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। तो कोशिश करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यूनाइटवर्स के टियर को बाई कर लें, इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप फोर्स कोइन सिर्फ और सिर्फ बाई कर सकते हैं अभी यूनाइटवर्स में एंट्री लेके, यूनाइटवर्स में एंट्री लेने के बाद आप फोर्स कोइन बाई कर सकते हैं। और फोर्स कोइन सिर्फ और सिर्फ अभी मेटाफोर्स सिस्टम से अभी आपको मिल रहे हैं, और बाद में आप जब ये एक्सचेंजेस पर जाएंगे उस वक्त आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी एक फेक कोइन भी चल रहा है फोर्स कोइन के नाम से, ये अपडेट आई थी, वो आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो वो फेक है, ठीक है। आपको जो फोर्स कोइन मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स सिस्टम से मिल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेसर वो है मेटावर्स, मेरे प्यारे भाई, मेटावर्स इसकी अपडेट आई थी, वो आपके साथ मैंने शेयर की थी। मेटावर्स है ना, जो मेटावर्स में आप वर्चुअल दुनिया में जाके आप इसकी सेलिंग परचेजिंग यानी कि प्लॉट बाई कर सकते हैं। ये जो माना है ना, ये जो आपको आगे नज़र आ रहा है, इसमें है, ये रियल स्टेट का काम होगा, यहाँ पे रियल स्टेट का काम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्लॉट बाई कर सकते हैं, यानी कि ये क्या कहते हैं कि वर्चुअल दुनिया होगी। अब इस पर डिपेंड करता है अपडेट्स पर क्या होगा, यानी कि इन फ्यूचर यहाँ पे इंटरटेनमेंट भी बहुत होगी और यहाँ से आप इनकम भी बहुत अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और गेमिंग्स आएंगी मेरे प्यारे भाई, गेम्स खेलेंगे आप, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उसके अलावा सर यहाँ पे बूस्ट प्रोग्राम आ रहा है मेरे प्यारे भाई, बूस्ट प्रोग्राम, अब सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, बूस्ट प्रोग्राम $45,000, इमेजिन करके देखें, $45,000 का इसका लास्ट जो है ना साइकिल वो बाई होगा, लास्ट लोड इसका बाई होगा। और जो बूस्ट प्रोग्राम है ना, ये कॉम्बिनेशन होगा, अगर आप फोर्साइज में काम करते नहीं, अगर आपको फोर्साइज का पता है, X3 X4 XXX X गोल्ड और X कोर और एक और पता नहीं कौन सा लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी कि ये सारे के सारा कॉम्बिनेशन होगा बूस्ट प्रोग्राम में, और ये आपकी इनकम को करेगा बूस्ट। और मेरे प्यारे भाई, $45,000 का एक इसका एंड वाला लेवल बाई होगा। ज़रा सोच के देखें इसकी इनकम आप कहाँ तक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक जाके बड़ी इनकम करनी है ना, तो आज से मेहनत करनी पड़ेगी। आपने ये देखें, ये अपलाइन को छोड़ें यार, अपलाइन को छोड़ें, अपलाइन कमा रहा है वो कमाता रहेगा, क्योंकि उसको पता है कैसे कमाने हैं। अब बात ये आती है कि आपने क्या करना है और आपने कैसे कमाना है। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ सर, मेहनत कर लें, क्योंकि जब ये प्रोग्राम आपके से आ जाएंगे ना सामने, आप लोगों के सामने, अब देखें, आप लोगों को कहता रहा जी फोर्स कोइन बाई कर लें, फोर्स कोइन हाथों से निकल गए, NFT का कहता रहा मैं NFT बाई कर लें, NFT हाथों से निकल गई, अभी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है इनकी, ठीक है, आप लोगों के सामने। और मैं अभी बता रहा हूँ, बूस्ट प्रोग्राम में आने तक अभी अपने नेटवर्क पर फोकस कर लें, अभी आप अपनी टीम को बिल्ड कर लें, स्ट्रॉन्ग टीम बनाएं, डेली बेसिस टारगेट कंप्लीट करें, डेली बेसिस मीटिंग में आएँ। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी यहाँ से पैसा भी कमाएंगे और बहुत अच्छा आप यहाँ से यानी कि नाम बनाएंगे अपना, ठीक है सर। बूस्ट प्रोग्राम को हल्के में ना लें, और आई थिंक सो अभी 5-6 मंथ इसको लग जाएंगे, और तब तक आप अपनी टारगेट सेट करें। मेरे कम से कम 1000+ स्टेटस व्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ मैंने डेली बेसिस इतने मेंबर्स को गाइड करना है, यानी कि डेली बेसिस कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। डेली बेसिस आप ये देखें, क्या मैं डेली बेसिस कुछ नया कर रहा हूँ, तो आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज़ आप कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है सर। फेलियर्स आएंगे, ये बात मेरी लिख लें, कोई ज्वाइन नहीं करेगा आपके साथ, आपकी स्टार्टिंग है ना, कोई भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, फेलियर्स आपको आएंगे। आप ये अपने माइंड में बिल्कुल साइड पे कर दें कि यार मुझे 1 मंथ हो गए, 2 मंथ हो गए, मेंबर्स आते हैं डिटेल लेके चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाए, सर कोई नहीं ज्वाइन करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन कुरान पाक की एक आयत है ना, अगर मुझ पे नहीं यकीन तो उस आयत पे आपने यकीन रखना है। आयत पता है कौन सी है? अल्लाह पाक आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करते। अगर मुझ पे नहीं ना यकीन, अपने अल्लाह पर यकीन रखें। और यार अभी वो ज़की भाई को आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी ना उन्होंने अपनी ड्रीम कार अभी ली है, ठीक है। और उनकी लाइन्स देखी थी मैंने, उनकी वीडियो खुद देखी है कि यार मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको आपकी मेहनत का कहीं ना कहीं जाके अल्लाह पाक ने अजर देना है। अब हमारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होकर साइड पे हो जाते हैं कि काम नहीं करना, मैंने छोड़ देना, मुझे इनकम नहीं हो रही, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे ये वो नहीं हो रहा। और मेरे प्यारे भाई, आप मेहनत करो, अपने अल्लाह पे बिलीव रखो, अल्लाह पाक ने कहीं ना कहीं जाके आगे आपको उसका रिवार्ड देगा। अगर आपको खुद पे नहीं बिलीव, अपने कुरान पाक पर बिलीव करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी मेहनत का एक ज़र्रा भी ज़ाया नहीं होगा। अब हमारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इनकम नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो सर ऐसे आप नहीं कामयाब हो सकते।
ठीक है। तो ये था थोड़ा सा रोड मैप। आई होप कि ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सर मैम आमना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर वेल। थैंक्स माय ग्रेट अपलाइन सर हामिद कि उन्होंने मुझे इस मीटिंग में मेटाफोर्स की जर्नी शेयर करने का मौका दिया। मैं आज आपके साथ मेटाफोर्स की जर्नी शेयर करना चाहूँगी। मुझे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए 1.5 मंथ हो चुका है और मुझे इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं सीखती रहूँगी। मैंने अपने अपलाइन की बातों को फॉलो किया और मैं स्टेटस लगाती हूँ, टारगेट्स कंप्लीट करती हूँ और इंशाल्लाह मैं एक दिन ज़रूर कामयाब होंगी। अगर आप भी अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं तो आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अपलाइन की बातों को फॉलो किया करें, स्टेटस लगाया करें, अपने टारगेट्स को कंप्लीट किया करें ताकि आप भी कामयाब हो सकें। और ये प्लेटफॉर्म उन गर्ल्स और हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो घर बैठे इस बिजनेस को कर सकती हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके इस बिजनेस को कर सकती हैं। जो खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं वो खुद पे इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। जो और कुछ लोगों की सोच ये भी होती है कि एफएससी हो गई, 4 साल की डिग्री ले लिया है तो अब हमारे लिए शहजादे ने आ जाना है और हमने जी जी मैम, आपकी आवाज़ कट हो गई है। ठीक है, चलें, कोई इशू नहीं। बाकी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट कर रहे थे। बाकी आई होप कि आपका सॉरी आई थिंक को आपका नेट इशू है, तो आप वो ज़रा ठीक कर लें। बाकी ओवरऑल मेंबर्स कोशिश करें कि जैसे मैम ने आमना ने आप लोगों को गाइड किया है कि डेली बेसिस आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं ना स्टेटस, उसको स्टेटस पर लगाया करें और उसके साथ जो आपको गाइड किया जाता है आपका अपलाइन, उनको फॉलो करें। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। गिव अप नहीं करना यार, रुकना नहीं है, चलते रहना है। आपको डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको हर किस्म का क्या कहते हैं नमूना मिलेगा, हर किस्म के आपको लोग मिलेंगे। बस आपने एक बार ठान लेनी है कि यार ये मेरा फेलियर है, इस पे मैंने कदम रख के आगे जाना है, बस बात ख़त्म। आपने मूव ऑन करते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। अल्लाह पाक ने आगे चल के कहीं ना कहीं जाके आपको उसका अजर ज़रूर देंगे। और ज़रा सोच के देखें, अगर बूस्ट प्रोग्राम जब आएगा उस वक्त आप किस कमाल की आप इनकम करेंगे। सर इनकम बहुत है, ठीक है। सिस्टम चाहता है कि इसमें आप मेहनत करें और आप देखिएगा आप कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, आई होप कि आज के सेशन में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा मेंबर्स, कोशिश करेंगे अपने ना जो रात का सेशन होगा उसमें अपने मेंबर्स को ज़रा रेडी कर लें। पर्सन मिल जाएंगे ना, पर्सन मिल जाएंगे, पर्सन की टेंशन ना लें, आप मीटिंग्स अटेंड किया करें। ठीक है, अच्छा मेंबर्स रात वाले सेशन के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, और रात का सेशन इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। मेंबर्स रेडी करें। सर मेंबर्स ज्वाइन करेंगे, इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। मेंबर्स को रेडी करें, रात 8 बजे वाला सेशन भी मैं ही होस्ट करूँगा। ठीक है, सो मेंबर्स रेडी करें, इंशाल्लाह वो ज्वाइन ज़रूर करेंगे। और अपना अभी से जो टारगेट है वो सेट कर लें। ठीक है, सेट करने के बाद अभी कोशिश करें कि अपने स्टेटस व्यूज़ आप नोट करेंगे आज कितने, और नेक्स्ट मंथ आपने देखना है और मैंने पूछना है। सर देखें, कम से कम आपके अंदर ना कोई प्रोग्रेस नज़र आनी चाहिए। कम से कम आपके डेली बेसिस कुछ ना कुछ आपके अंदर प्रोग्रेस आनी चाहिए। अगर प्रोग्रेस आ रही है तो आप कामयाब है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के सेशन में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेटाफोर्स का जो रोड मैप था वो भी मैंने डीपली आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया है। तो रात वाले सेशन के लिए रेडी हो जाएँ और अपने मेम्बर्स को रेडी कीजिएगा। तो मिलते हैं रात वाले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।